राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी का इम्तिहान है। राज्यसभा में आज सरकार जीएसटी बिल पेश करने जा रही है। पहले से ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक रही कांग्रेस ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दे दिया है, लेकिन विपक्ष को लामबंद करने में कांग्रेस के हाथ कमजोर हो रहे हैं और इसी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं पीएम मोदी। I've asked a very specific question to Sushma Swaraj ji. Please explain to the country and the people of India. आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। मॉनसून सत्र के सिर्फ 3 दिन बचे हैं और राहुल गांधी के तेवर साफ बताते हैं कि इन 3 दिनों में भी संसद में कुछ काम हो पाना मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच सरकार आज अपना एक बड़ा दांव चलने जा रही है। राज्यसभा में आज पेश होगा जीएसटी बिल। लोकसभा से बिल पहले ही पास हो चुका है। बिल को देखते हुए कांग्रेस ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को मौजूद रहने का फरमान दिया है। मोदी अपने इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लेकर काफी आक्रामक है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मोदी अपने मंत्री सांसदों को पक्की रणनीति का पाठ पढ़ाएंगे, तो सरकार के दांव को नाकाम करने के लिए कांग्रेस भी रणनीति तैयार करेगी। घात प्रतिघात के सियासी खेल में प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद की नई किरण विपक्षी खेमे से ही नजर आई है। संसद ठप करने और जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस बेशक अड़ियल रुख अख्तियार किए है, लेकिन कांग्रेसी सांसदों के निलंबन पर साथ खड़ा विपक्षी दल अब कांग्रेस से छिटक रहा है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस संसद ठप करने की जिद छोड़ दे। लोकतंत्र में किसी की मनमानी नहीं चल सकती। हमने आपका साथ दिया, लेकिन अब चर्चा जरूरी है। आप बताएं आरोप क्या है, आप रास्ता निकालें। आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मुलायम सिंह के छोटे भाई और राज्यसभा में एसपी का झंडा बुलंद करने वाले रामगोपाल यादव ने तो ट्वीट भी कर दिए। लंबे समय तक संसद का न चलना देश हित में नहीं है। मसले का हल निकाला जाना चाहिए। गाँव में भी पंचायत होती है, पंचायतों में विवाद सुलझाए जाते हैं। तमाम शिक्षित लोग संसद में बैठे हैं, फिर भी मसले नहीं सुलझ पा रहे। इतना ही नहीं, कई विपक्षी दल भी कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। इनमें जेडीयू, एनसीपी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। उम्मीद की इन्हीं किरणों के साथ आज सरकार राज्यसभा में जीएसटी बिल रखने का हौसला कर रही है। कुल मिलाकर सरकार में ये आकलन बनता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब सदन न चले इस तर्क को बढ़ाने वाले बहुत नहीं हैं। केवल उनके 2 प्रमुख नेता अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि संसद नहीं चलनी चाहिए। आप समझ सकते हैं जेटली का इशारा किन के तरफ है। वो 2 कोई और नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। देखना अब ये है कि क्या राज्यसभा में सरकार की उम्मीद पूरी होती है। रीमा पाराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। और अब आपको दिखा देते हैं आखिरकार ये जीएसटी बिल है क्या। दरअसल जीएसटी बिल जिसे आज पेश किया जाएगा, अलग अलग टैक्स की जगह एक टैक्स सिस्टम लागू करने का बिल है। सेंट्रल, एक्साइज, लग्जरी जैसे तमाम टैक्स खत्म हो जाएंगे। इस बिल के लागू होने के बाद टैक्स में केंद्र और राज्य का बराबर का हिस्सा रहेगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट पूरे देश में एक समान एक रेट पर टैक्स लागू होगा। ये फायदे जीएसटी के आने पर होंगे। सामान सस्ता होने की उम्मीद है और टैक्स चोरी इससे रुक जाएगी। और अब आपको दिखा देते हैं कि कौन सी वो पार्टियां हैं जो इसके फेवर में है। राज्यसभा में कुल सांसद 244 हैं। बीजेपी के 48 सांसद हैं, टीएमसी के 12, जेडीयू के 12, टीडीपी के 6, एसपी के 15, बीजेडी के 6, वहीं शिवसेना के 3, शिरोमणि अकाली दल के 3, एनसीपी के 6 और पीडीपी के 2। समर्थन में कुल सांसद लगभग 113। वहीं इस पर जिनका पक्ष साफ नहीं है, जिन पार्टियों का, उनमें कांग्रेस शामिल है। 68 सांसद इनके, एआईएडीएमके के 11 सांसद, लेफ्ट के 10, बीएसपी के 10, डीएमके के 4 और अन्य कुल 28। कुल मिलाकर 131 सांसद जिनका पक्ष साफ नहीं है।